हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में एमएमवी ट्रेड थ्योरी का जो टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आज उसका चौथा दिन है। इससे पहले इसका हम 3 वीडियो दे चुके हैं टॉपिक वाइज, तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित हर अपडेट आपको दी जाती है। तो यह एमएमवी ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए, जो फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट है, उनके लिए यह वीडियो है। ठीक है, तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसका वो भी मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है। एमएमवी ट्रेड यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर कैंडिडेट के लिए। और यह जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 4 है। ठीक है, हम मॉड्यूल वाइज वीडियो भी दे रहे हैं आपको, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सभी ट्रेड में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, वायरमैन है, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो या वेल्डर हो, कोई भी ट्रेड है बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसमें ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ और वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर ज्ञात करने का कुछ कुछ फार्मूला है, ये सारे इसी से रिलेटेड बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायोड और ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, ये सारे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आइए शानदार तरीके से सभी MCQ को सॉल्व कराते हैं। आइए, इसमें 146 से स्टार्ट किया गया है। देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। आपसे पूछा गया कि एक चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसके कारण चलते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है करंट के कारण, दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस के कारण, तीसरा ऑप्शन है कंडक्टेंस के कारण और चौथा ऑप्शन है वोल्टेज डिफरेंस यानी कि विभवांतर के कारण या वोल्टेज के कारण। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 146 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। ठीक है, वोल्टेज वह बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करता है। यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने का अनुमति भी देता है। ठीक है, तो इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होते हैं। तो फिलहाल हम 146 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया यहाँ पर ओम का गणितीय अभिव्यक्ति का सूत्र कौन सा है, यानी कि ओम के नियम के द्वारा जो सूत्र हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ओम के नियम से जो हमें व्यंजक मिलता है V बराबर I/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कई तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर I बराबर लिखना होगा तो ये V/R हो जाएगा। ठीक है, जो कि राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, जबकि ये R/V गलत हो जाएगा और V बराबर I/R होता है, I/R नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को काट सकते हैं। फिलहाल हम 147 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया है वाहन फ्लेशर इकाई में किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है ब्लास्ट रजिस्टर का, दूसरा ऑप्शन है फिल्म रजिस्टर का, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटेड रजिस्टर का और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रजिस्टर का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 148 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। वाहन फ्लेशर इकाई में जो प्रयोग किया जाता है वो ब्लास्ट रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है जिंक का, दूसरा ऑप्शन है स्टील का, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन का और चौथा ऑप्शन है कॉपर का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 149 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि जितने भी अर्धचालक होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर होते हैं। इसका उपयोग हम IC बनाने के लिए करते हैं। बात हुई सिलिकॉन की तो थोड़ा सा इसका एटॉमिक नंबर ध्यान रखिएगा, 14 होता है। ठीक है, इससे SI से डिनोट करते हैं सिलिकॉन को। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ देगा तो 2, 8, 4 होता है। ध्यान रखिएगा, इसका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कभी कभी
पूछ देता है। तो यहाँ पर 4 हो गए। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सिलिकॉन वाला राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 150 में एक चित्र दिया गया है, आपसे पूछा गया है निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का क्या नाम है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसका नाम आपसे पूछा गया। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 150 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र दिखाया गया है डायोड का साइन है। ठीक है, डायोड जो होता है फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है। तो यानी कि यह एक प्रकार का स्विच के भांति भी काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्विच का सिंबल आप सभी लोग जानते हैं, बैटरी का भी सिंबल सब जानते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो इस तरह से ये बैटरी का होता है यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, फिर प्लस माइनस इस तरह से। तो यहाँ पर बैटरी का भी नहीं हो जाएगा, स्विच का भी नहीं हो जाएगा। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होती है, पीएनपी और एनपीएन। तो ये भी महत्वपूर्ण इसका चित्र है, सारे का डायग्राम याद रखिएगा। फिलहाल हम 150 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया है सॉलिड स्टेट स्विच में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है इंडक्टर का, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर का, तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटर का और चौथा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर का। तो ध्यान रखिएगा, डायोड और ट्रांजिस्टर का उपयोग हम सॉलिड स्टेट स्विच बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो डायोड और ट्रांजिस्टर, डायोड ऑप्शन में नहीं है, ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर जो है राइट ऑप्शन डी में है, इसलिए यहाँ पर अकाउंट का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 152, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आपसे पूछा गया निम्न प्रतीक का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है। यानी कि यह जो है ट्रांजिस्टर का चित्र है। आप सभी लोग अभी डायोड के बारे में ऊपर में चित्र दिखाए हम, तो डायोड नहीं होगा, ट्रायोड भी नहीं होगा, थर्मिस्टर का भी नहीं है। ये ट्रांजिस्टर का। अगर आपसे पूछ देगा कि यह किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये जो एरो का डायरेक्शन है बाहर निकलता हुआ है, तो यह जो है एनपीएन है। कौन सा है? एनपीएन। अगर ये अंदर की ओर रहता, ये डायरेक्शन इधर अंदर की ओर रहता है, तो इसको हम पीएनपी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा एनपीएन और पीएनपी का ऑप्शन ही है, ओनली ट्रांजिस्टर का ऑप्शन है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम यहाँ पर बी के साथ चूज किया। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 153, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा गया है एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है डायोड, दूसरा ऑप्शन है थायरिस्टर, तीसरा ऑप्शन है थर्मिस्टर, चौथा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 153 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, थर्मिस्टर जो है थर्मल प्लस रजिस्टर से मिलकर बना होता है और इसका उपयोग तापमान को सेंस करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन फिलहाल 153 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा गया है इंजन के कूलेंट यानी कि शीतलक को तापमान मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम आपको बताएं कि तापमान मापने के लिए हम थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हम एक ऐसा चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है सभी। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 155, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके बताना होगा। अगर आपका राइट आंसर आता है तो मैं आपका कमेंट को जरूर पिन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी विद्युत सर्किट में परमिसेबल वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान है भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 156 में पूछा गया है 12 वोल्ट की बैटरी में कितने सेल होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट हमें प्राप्त करना है, तो 6 सेल को हम जोड़ेंगे तो वहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर 12 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 6 सेल को हम जोड़ेंगे, यानी कि 6 सेल मिला करके 12 वोल्ट के ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन बी में है 156 का, इसलिए 6 सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 157। 157 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया 157 में लेड एसिड बैटरी में धनात्मक प्लेट की सामग्री का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, लेड एसिड
बैटरी जो होता है उसका धनात्मक प्लेट लेड परऑक्साइड का बना होता है, जो कि राइट ऑप्शन बी में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये धनात्मक प्लेट है। अगर आपसे ऋणात्मक प्लेट पूछ जाएगा तो ऋणात्मक प्लेट के लिए स्पंजी लेड हो जाएगा, निगेटिव के लिए, ठीक है। और धनात्मक के लिए लेड परऑक्साइड, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का। और H2SO4 को हम क्या नाम से जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 157 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 158, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है, जो कि अभी हम आपको ऊपर में ही बता दिए इसके बारे में कि लेड एसिड सेल का ऋणात्मक प्लेट किसका बना होता है। तो ऋणात्मक स्पंजी लेड जो अभी हम आपको ऊपर में ही बता दिए, इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 159, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चार्ज लेड एसिड बैटरी का धनात्मक प्लेट का रंग कैसा हो जाता है, ठीक है। जब पूरी तरह से चार्ज होगा लेड एसिड बैटरी तो उसका धनात्मक प्लेट का रंग किस कलर का हो जाता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चार्ज लेड एसिड बैटरी का जो धनात्मक प्लेट हो जाता है वो चॉकलेटी या भूरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ब्राउन यानी कि बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ऋणात्मक प्लेट का पूछ देता तो ध्यान रखिएगा ऋणात्मक का ग्रे या स्लेटी हो जाता है। अगर आपसे यहाँ पर धनात्मक पूछा है इसलिए ध्यान रखिएगा बी के साथ चला जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट के लिए ब्राउन और निगेटिव प्लेट के लिए ग्रे या स्लेटी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और डिस्चार्जिंग में पूछ देगा तो डिस्चार्जिंग में हल्का सफ़ेद दोनों प्लेट का रंग हो जाता है, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 159 का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज कर दिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 160, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा गया है, लेड एसिड बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो हम जानते हैं कि सेल को 2 भाग में बांटा गया, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसी का यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछा गया लेड एसिड बैटरी का। तो लेड एसिड बैटरी जो होती है सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। प्राइमरी सेल के अंतर्गत ड्राई सेल आएगा, सूख सेल जिसको हम बोल सकते हैं, ये सारे हैं प्राइमरी सेल। अल्काइल सेल ये सब जो है प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, जबकि लेड एसिड बैटरी जो होता है वो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लैंगलाची सेल, शुष्क सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, मरकरी सेल, ये सारे जो हैं प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 161, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 161 में पूछा गया है, बैटरी की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 161 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बैटरी की क्षमता को हम एम्पियर हावर यानी कि AH में मापते हैं, ठीक है। AH जो है राइट ऑप्शन ए में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 161 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया 162 में कि विद्युत के प्रतिरोध को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध को मापना है तो यहाँ पर हम ओमीटर का प्रयोग करेंगे, जो कि सी ऑप्शन में है। अगर आपको धारा को मापने के लिए बोल देगा तो अमीटर का प्रयोग करेंगे, वोल्टेज का मापने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का, और शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 162 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 163, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा गया है आपसे, किस उपकरण का जीवित तार से जोड़ने के लिए मना है, यानी कि लाइव वायर में किसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 163 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओम मीटर को लाइव वायर के साथ हम कनेक्ट नहीं करते हैं, तो फिलहाल हम 163 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 164, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि निम्न सर्किट का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस सर्किट का यहाँ पर इस भाग को ओपन है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर ओपन सर्किट के साथ चला जाएगा। हालांकि इसको ध्यान रखिएगा, 2 सर्किट बेहद महत्वपूर्ण है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ये दोनों का हम डायग्राम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये ओपन और क्लोज सर्किट का डायग्राम है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 164 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165।
तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 165 में पूछा गया है दिए हुए विद्युत मापक यंत्र का क्या नाम है। यानी कि एक आपको यहाँ पर विद्युत मापक यंत्र दिया गया है और इससे आपका नाम पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है एमीटर का, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, तीसरा ऑप्शन है वाट मीटर का और चौथा ऑप्शन है मल्टीमीटर का। तो ये चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यह जो चित्र दिया गया था वह मल्टीमीटर का चित्र है और मल्टीमीटर से क्या क्या मेजर करते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 166 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 166 में पूछा गया है किस नियम में कहा जाता है कि विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है और प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 166 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओम्स लॉ के अनुसार विद्युत धारा जो होता है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है, ठीक है। और जब समानुपाती हटेगा तो V बराबर I इंटू R हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। और हुम का नियम, बॉयल का नियम और न्यूटन का नियम ये भी महत्वपूर्ण नियम है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 167 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 167 में पूछा गया है केबल में रंग कोड का क्या उद्देश्य है। यानी केबल और जो तार होते हैं उसका अलग अलग रंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसको अलग अलग रंग में क्यों बनाया जाता है। तो इसके भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 167 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। प्रत्येक सर्किट में आसान पहचान के लिए अलग अलग कलर का केबल या तार बनाया जाता है जिसको हम आसानी से पहचान करके उसे हम सही कनेक्शन कर सके, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 168 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा गया है किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके भी चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 168 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कैपेसिटर जिसको हम गांव में कंडेंसर के नाम से जानते हैं, यह इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हम 168 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 169 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा गया है स्पार्क इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। चार ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इग्निशन कोयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो 69 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 170 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा गया है डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज होता है, बैटरी का हम यूज में लेते हैं, उस समय ऊर्जा का रूपांतरण किस से किस में होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डिस्चार्ज के दौरान। अगर आपसे चार्ज के दौरान पूछेगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, जबकि डिस्चार्ज के दौरान रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज के दौरान रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और चार्जिंग के दौरान विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो फिलहाल हम राइट ऑप्शन यहाँ पर 170 का बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह आज का वीडियो था। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।